अभी हाल ही में बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ शांतनु देशपांडे ने लिंक्डइन पे एक पोस्ट किया था और इसके बाद लोगों के हेट कमेंट्स आने लगे। लोग उनके माँ बाप को मैसेज करके बोल रहे हैं कि उन्हें अपने बेटे पे शर्म आनी चाहिए। लोग उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए दूसरों को एनकरेज करने लगे एंड व्हाट नॉट। शांतनु देशपांडे डिजर्व्ड ईच एंड एवरी ऑफ दिस, है ना। शांतनु देशपांडे है कौन? शांतनु बॉम्बे शेविंग कंपनी के सीईओ और फाउंडर है, जो कि मेन ग्रूमिंग इंडस्ट्री में एक एफएमसीजी कंपनी है। इस कंपनी की वैल्यूएशन अप्रोक्सीमेटली 450 करोड़ है। ही इज आल्सो अ पॉडकास्टर एंड अ फ्रंट मीडिया फेस फॉर D2C ब्रांड्स। चलो एक बार क्विक नजर डाल लेते हैं शांतनु के उस पोस्ट के ऊपर जिसकी वजह से ये सारा का सारा बवाल खड़ा हुआ और उनको वो फेस करना पड़ रहा है जो एक्चुअली में कर रहे हैं। उन्होंने 2 दिन पहले ये पोस्ट किया था अपने लिंक्डइन पे, व्हेन यू आर 22 एंड न्यू इन योर जॉब, थ्रो योरसेल्फ इनटू ईट वेल एंड स्टे फिट बट पुट इन द 18-hour days for at least 4 to 5 years. I see a lot of youngsters who watch random content all over and convince themselves that work-life balance, spending time with family, rejuvenation, blah blah is important. It is, but not that early. That early, worship your work. Whatever it. The flex you build in the first 5 years of your career carries you for the rest of it. Don't do random rona dhona, take it to the chin and be relentless. You will be way better for it. अब देखो, इस पर्टिकुलर पोस्ट में मुझे एक चीज बहुत गलत लगी अगर मैं एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करूं, पर जो अपना ओपिनियन है वो मैं थोड़ी देर बाद में देता हूं। फिलहाल के लिए बहुत ही स्ट्रांगली फोकस कर लेते हैं यहाँ पे, जो की है एडिट। Yikes, so much hate for 18 hours days. It is a proxy for giving your all and then some. He clarified. दूसरा edit 2, for those wondering about culture at BSC, which is Bombay Shaving Company, feel free to come anytime or talk to any of our people. यहाँ पे जिस तरीके के कमेंट्स आने लगे जैसे ये पोस्ट गया तो 10,000 के आसपास लाइक्स हैं जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 3,600 कमेंट्स हैं, मोस्टली हेट कमेंट्स हैं। लोगों ने यहाँ पे शेयर करके भी अपनी भड़ास निकाली हुई है। काफी सारे गंदे गंदे कमेंट है जो एक्चुअल में लिटरली हेट कमेंट्स हैं। इट इज नॉट समथिंग जहाँ पे लोग अपनी ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इट इज लिटरली हेट कमेंट। इट इज लिटरली पीपल आस्किंग BSC को बैन कर दो, BSC के प्रोडक्ट बैन कर दो, अब मैं यूज नहीं करने वाला हूँ, यू शुड बी शेम ऑफ योरसेल्फ एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग है, बहुत ही ज्यादा डिमीनिंग है, इंसल्टिंग है, जो एक्चुअली में नहीं होने चाहिए थे। इसी के साथ में मैं आपको एक और पोस्ट के ऊपर नजर डालने के लिए डेफिनेटली इंकरेज करूंगा। इन दोनों ही पोस्ट के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। यू शुड डेफिनेटली गो एंड हैव अ लुक एट इट। इस पोस्ट पे नजर डाल लीजिए जो इन्होंने शेयर किया था कल, जो एक्चुअली में ये पर्टिकुलर चीज नेशनल न्यूज बन गई थी। 18 नाउ पे ये चीज फीचर्ड हुई थी। तो उनका एक इंटरव्यू था छोटा सा, ऑन व्हाट एग्जैक्टली हिज पॉइंट्स आर, उस चीज के ऊपर नॉर्मल डिस्कशन। वहां से इन्होंने 3 पॉइंट्स मेंशन करे। पहला, इन्होंने अपोलोजाइज किया। दूसरा, इन्होंने मेंशन किया अबाउट सो मेनी फ्रेंड्स हु ड्रॉप्ड मी अ मैसेज दैट टू मेक श्योर ओके दिस इज कंप्लीटली फाइन। ही अग्रीड कि इन्होंने सही वर्ड्स को यूज नहीं किया। और तीसरा, इनके माँ बाप को मैसेजेस भेजा जा रहे हैं जहां पे दे हैव बीन सेंडिंग वेरी नास्टी मैसेजेस, जो मेरे हिसाब से काफी डिस्टर्बिंग है। चलो कोशिश करते हैं ये समझने की शांतनु देशपांडे का जो ये पोस्ट था उसका एक्चुअली में मीनिंग क्या हो सकता था, पॉसिबली वो चाहते क्या थे। और उसके पहले मैं यहाँ बता दूं कि पैसा वैसा पे हम लोग टॉक्सिक कल्चर को सपोर्ट नहीं करते हैं। वी रियली डू नॉट एनकरेज एनीथिंग जो आपके हेल्थ के साथ में खिलवाड़ करे। वी रियली रिस्पेक्ट पीपल्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। शांतनु ने जो पोस्ट किया था उसके अंदर मेरे हिसाब से एक बहुत ही डीपर और स्ट्रॉन्ग मैसेज मेंशन था, विच इज यंगस्टर्स शुड हसल हार्ड स्पेशली इन अर्ली डेज ऑफ देयर करियर। अब हाँ, मैं डेफिनेटली ये चीज मानता हूँ कि जो स्टेटमेंट, जो पर्टिकुलर पोस्ट उन्होंने मेंशन किया था, जो यूसेज, जो वर्ड्स था, उसके 2 पहलू सामने आते हैं। पहला साइड है कि यू शुड लिटरली वर्क फॉर 18 आवर्स अ डे, जिसका क्लियरली मतलब यह है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम को ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, बाकी सारी चीजें जाए तेल लेना। वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है? भाड़ में जाए। और किसी चीज पे फोकस करना क्या होता है? भाड़ में जाए। हमें सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करना है और किसी चीज पे नहीं करना है। और अगर शांतनु का मतलब ये था तो डेफिनेटली लोगों का डिसएग्री करना बनता है। इवन आई वुड डिसएग्री, क्योंकि आपकी हेल्थ से ऊपर कोई चीज नहीं है। ऑफ कोर्स आपको काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि आपको अपने ना तो काम के साथ में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, ना ही अपनी हेल्थ के साथ में। यू शुड डेफिनेटली ऑलवेज फाइंड द बैलेंस, और जितना पॉसिबल है उतना आपको फोकस करके काम करना चाहिए, नॉट 18 आवर्स अ डे। ये तो हो गया एक साइड। अब दूसरे साइड के ऊपर नजर डालते हैं। शांतनु की पोस्ट में क्लियरली एडिट में मेंशन था कि उनका मतलब 18 आवर्स अ डे मतलब 18 आवर्स अ डे लिटरली नहीं था। उन्होंने मेंशन किया था इट्स अ प्रॉक्सी फॉर गिविंग योर ऑल एंड देन सम। मतलब कि वो आपको लिटरली ये नहीं बोल रहे थे कि आपको दिन में 18 घंटे काम करना चाहिए। उनका मतलब ये था कि आप जितना पॉसिबल हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितना एफिशिएंटली काम कर सकते हैं, जितनी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, उतना आपको करना चाहिए ताकि आप करियर के स्टेज पे ग्रो कर पाए और चीजों को सीख पाए। उनका क्लियर मतलब ये था कि आपको अपनी जॉब में 100% नहीं, इनफैक्ट उससे थोड़ा ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस उस अर्ली स्टेज में, जहां पे वो पर्टिकुलर फोकस नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके लिए दोस्तों से मिलना, उनके साथ में दारू पीना, बिना फालतू की पार्टीज में जाना इज नॉट समथिंग जो वो चाहेंगे कि यंगस्टर्स की प्रायोरिटी हो, क्योंकि उन पर्टिकुलर चीजों के चलते काफी सारे यंगस्टर्स चीजों को नहीं सीख पाते हैं और करियर के अर्ली स्टेज में ग्रो नहीं कर पाते और आगे उनको इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं मिलती है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। और जैसा कि शांतनु ने भी क्लैरिफाई किया, उनका एक्चुअली में मतलब जो पहलू 2 है यही था, जो दूसरा साइड है यही था। पर मैं डेफिनेटली मानता हूं कि जो उन्होंने वर्ड्स यूज किए वो सही से वो कन्वे नहीं कर पाए। जो उनका
एक्चुअल इंटेंशन था कन्वे करने का वो उस पर्टिकुलर पोस्ट के जरिए कन्वे नहीं हुआ और उसी रीजन से लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट किया और उनको गलत पाया एंड डिसएग्री किया, विच इज वेरी ऑब्वियस। चलो अब कुछ पॉइंट्स पे नजर डालते हैं जो एग्जैक्टली मुझे लगता है इज द रियल प्रॉब्लम अबाउट ऑल दीज थिंग्स जो भी हो रही है उस चीज के पीछे। पहली चीज, जब शांतनु ने अपने एडिट में मेंशन किया व्हाट एग्जैक्टली मेंट, हो सकता है वो हेट की वजह से हो सकता है वो एक्चुअली में उस चीज को अच्छे से कन्वे करना भूल गए हो। पहले उन्होंने रियलाइज किया और बाद में एडिट में मेंशन किया पीपल डिड नॉट कंसीडर दैट। क्यों? रीजन सिंपल सी बात है, उनको जो चीज करनी थी पीपल वर एक्चुअली एंजॉयिंग स्प्रेडिंग व्हाट एग्जैक्टली दे ऑलरेडी वर, और इसी वजह से उन लोगों ने एडिट को बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया। दूसरी चीज, हम लोग बहुत ही इजीली हर छोटी छोटी बात पे ऑफेंड होने लगे। अब इससे बड़ी बात क्या होगी कि इतने छोटे से इशू को अगर आपने नेशनल न्यूज बना दिया, इतना ऑफेंसिव ले लिया इस चीज को, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्या आपके हिसाब से वो चीज सही है? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शांतनु ने जो भी बोला वो सही बोला गलत बोला, मैं उस चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, दोनों साइड्स को जान के एनालाइज करना एंड देन अच्छे से रिएक्ट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरीके के रिएक्शंस मुझे इस लिंक्डइन पोस्ट में नजर आए, मुझे डेफिनेटली आज स्ट्रांगली लगता है लिंक्डइन इज नॉट हैविंग प्रोफेशनल्स। जिस तरीके के गंदे विचार मैंने मैक्सिमम कमेंट्स में देखे, आई लिटरली फील पिटी अबाउट ऑल दीस थिंग्स कि क्या वो एक्चुअली में बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं? मतलब अगर यही चीज इंस्टाग्राम पे होते हुए नजर आती चलता, टिकटॉक पे होती चलता, पर इस तरीके के प्लेटफॉर्म जहां पे इट इज फॉर बिजनेस, इट इज फॉर प्रोफेशनल्स, अगर इस तरीके का अनप्रोफेशनल मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने वाले अगर कमेंट्स कोई लिखता है, इज इट राइट? वी डोंट इवन रियलाइज द फैक्ट दैट इट इज वेरी नॉर्मल फॉर अ पर्सन टू फेल इन कन्वेइंग द मैसेज जो इंटेंशनली चाहता है। अनइंटेंशनली गलतियां होना बहुत ही नॉर्मल बात है, आप और मैं हर एक दिन 50 बार वो चीजें करते हैं, पर इस पर्टिकुलर चीज में इतना ओवर रिएक्शन क्यों? वी डोंट इवन रियलाइज कि सोशल मीडिया पे काफी सारे लोग लिटरली धाग लगा के बैठे होते हैं कि कब किसको टारगेट किया जाए नेक्स्ट, कब उनके अगेंस्ट हेट फैलाएं, कब उनको नीचा दिखाएं। और ये बात बोलना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पॉजिटिविटी से ज्यादा नेगेटिविटी और हेट फैलता है, इसीलिए दो चार लोगों के हेट कमेंट्स के बाद में बाकी सारे लोग उन्हीं को फॉलो करते हुए उसी चीज के फ्लो को बढ़ाने में लग जाते हैं। मतलब लिटरली ऐसा लगता है कि लोग बस भड़ास निकालने में लगे हुए हैं, चाहे किसी के भी ऊपर निकले। नो, आई एम नॉट ब्लाइंडली सपोर्टिंग शांतनु देशपांडे हियर। आई एम वेरी स्ट्रांगली कंडेमनिंग द टॉक्सिक सोशल मीडिया कल्चर। इट इज वेरी ओके टू डिसएग्री विद समवन्स ओपिनियन, बट इट इज नॉट ओके टू मेक सच कमेंट्स एंड स्प्रेड सच हेट। शांतनु देशपांडे ने कोई पोस्ट लिखा, आप अग्री नहीं करते हैं, डिसएग्री कीजिए, वैलिड पॉइंट लिखिए एंड एंड ऑफ द स्टोरी एक्ट लाइक प्रोफेशनल्स, एक्ट लाइक समवन हु इज ह्यूमन, एक्ट लाइक समवन हु लिटरली रेस्पेक्ट्स द मेंटल हेल्थ। और मैं फाइनली अपने इस वीडियो को अपने पर्सनल टेक के साथ में फिनिश करना चाहूंगा, which definitely is that every single youngster should strongly focus on work in the initial years of the career. I would definitely agree with शांतनु जो उन्होंने बाद में क्लैरिफाई किया that work life balance के बारे में बात करना, अपनी फैमिली को टाइम देना, उन सभी चीजों के लिए वो सही स्टेज नहीं होता है until it is actually required. देखो अगर इनिशियली अगर आप फोकस कर लोगे चीजों के ऊपर, आई एम प्रीटी श्योर आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काफी अच्छे से कंट्रीब्यूट करोगे और आपका ही भला होने वाला है, किसी दूसरे शांतनु नाम के इंसान का नहीं। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक है कि वी नीड टू स्टॉप ओवर रिएक्टिंग टू सोशल मीडिया पोस्ट। जिस तरीके का मैसेज इंटेंशनल है समझने की कोशिश करो, लगता है गलत है, यू ऑलवेज हैव द राइट टू डिसएग्री एंड शेयर योर ऑनेस्ट हम्बल ओपिनियन यूजिंग द राइट सेट ऑफ वर्ड्स। गलत वर्ड्स यूज मत कीजिए, पर्सनल रिमार्क्स मत दीजिए, हेट मत फैलाइए, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू हेल्प एनीवन। विद दैट बीइंग सेड, मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो टॉक्सिक कल्चर है इसको हमको स्टॉप करना पड़ेगा। हर किसी का मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू रेस्पेक्ट द फैक्ट कि ये चीजें हर किसी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सोशल मीडिया पे डिसएग्री करना है, रेस्पेक्टफुली डिसएग्री कीजिए, इस तरीके की चीजें मत कीजिए। बाकी यू गाइज आर ऑसम एंड आई एम प्रीटी श्योर आप ये चीज को डेफिनेटली ध्यान रखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना शेयर करना चाहता था, बाकी मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग। हाँ, वो 18 घंटे वाला दिन का तो मत करना।